किसने मथुरा वासियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करने का साहस किया है? किसने? भोजन मैंने बनाया आपके लिए, भोजन ये लीजिए। क्या चाहिए तुम्हें? जैसे ये लोग मेरे दास बने हैं, पराजित होने के बाद तुम भी मेरा दासत्व स्वीकार करोगे। बोलो। भैया, ममता और स्नेह के नाम पर विष परोस दिया। हे सूर्यदेव, मेरी सहायता कीजिए। मुझे आपकी ऊर्जा की आवश्यकता है सूर्यदेव। गुरुदेव, सूर्य के हस्तक्षेप को कैसे रोकना है मुझे पता है। अभी उसे उसका स्थान दिखाता हूं। सूर्य, मेरे रास्ते में रोड़ा डालना बंद करो। दुष्ट राहु, मनुष्य के रास्ते में तो रोड़े तुम डालते हो। हट जाओ मेरे सामने से। यदि शक्ति है तो मुझे हटाकर दिखाओ सूर्य, लेकिन तुम ये नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे भाग्य में राहु के द्वारा कलंकित होना लिखा है। राहु के ग्रहण से बचना तुम्हारे बस की बात नहीं है सूर्य। ये सूर्यदेव की ऊर्जा को क्या हो गया? पानी पिला दो, कोई सहायता करो। हटाओ, सब पीछे हटाओ। अगर किसी ने भी मेरे ग्रहण के घेरे में आने की कोशिश की या कृष्ण की सहायता करने की कोशिश की, उसे मैं भस्म कर दूंगा। मनमोहक दृश्य है। कृष्ण की आंखें बंद हो गई है। क्या काम किया है मेरी शिष्य ने जो आज तक कोई न कर पाया, वो मेरी शिष्य ने करके दिखाया। यदि तुम्हारी ये उछल कूद समाप्त हो गई हो तो तनिक अपनी शिष्या के गाने का परिणाम भी देख लो। खटपटी, असंभव। कृष्ण विष के असर से कैसे बच सकता है? राहु, हर एक ग्रहण का एक निर्धारित समय और कारण होता है, और तुमने आज बिना कारण ग्रहण लगाकर अपनी मर्यादा को पार कर दिया। तुम जीवित कैसे रहे? इस प्रश्न का हल करने के लिए तुम्हारे पास बहुत समय होगा। पहले डंक भुगत लो। बचाओ, मेरा सर घूम रहा, बचाओ। प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। अरे कोई संभालो मुझे! अरे कोई मेरा शीश धरो! विष कहां से लेती तू है, जिसका असर इतनी जल्दी खत्म हो गया? प्रभु, आपके विष का प्रभाव
हे वेदराज धन्वंतरी, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। मेरी सहायता कीजिए, इस विष का तोड़ दीजिए मुझे। प्रभु, मैं गणेश वाहन हूँ। वैद्य धन्वंतरी की ओर से आपके लिए संजीवनी लाया हूँ। राहु की दृष्टि से बचने के लिए ऐसे जमीन के नीचे से आना पड़ा। पर प्रभु, ये विष का तोड़ नहीं है। इससे बस आपको कुछ पलों के लिए ऊर्जा मिल सकती है। इसका अर्थ कि मुझे कुछ ही देर में दाऊ को भी मुक्त करना होगा और इस विष का तोड़ भी खोजना होगा। कर दो इन सबको। ये सब मेरे दास हैं। इन्हें मैंने मल्ल युद्ध में जीता है। अब इन्हें तो कोई मुझसे मुक्त नहीं करा सकता। तो ठीक है, मैं भी तुमको मल्ल युद्ध की चुनौती देता हूँ और यदि तुम पराजित हो गए तो इन सबको मुक्त करना होगा तुमको। तुम दोनों भाई मूर्ख हो क्या? हाँ? आओ मैदान में युद्ध करो मुझसे, हो जाए दो दो हाथ। बस अब मैं इसकी सारी शक्तियां खींच लूंगा और स्वयं श्री कृष्ण मेरा दास बन जाएगा। आओ करो युद्ध। ये हो क्या रहा है मुझे? मेरी शक्तियां। लगता है ये निठल्लों की बारात इकट्ठी हो गई। पहले तो खटपटी के सरपटी का विष निष्फल हुआ और अब ये जरासंध का हल्ली। अरे इसे तो कृष्ण की ऊर्जा लेकर और बलवान हो जाना चाहिए था, लेकिन ये तो तिनके की तरह बिखर गया। कृष्ण, ये तुमने क्या किया मेरे साथ? कौन सा छल किया मेरे साथ? छल मैंने नहीं, छल तुमने किया है। मेरे दाऊ और बाकी सब योद्धा के साथ तो तुम लड़े हो, परंतु तुमने उन्हें अपना सच नहीं बताया कि तुम में अपने प्रतिद्वंदी की ऊर्जा खींचने की शक्ति है। इसी कारण तुम महाबली बलराम को भी हरा पाए हो, है ना? और मैंने कोई छल नहीं किया है। तुम जो कर रहे थे वही करने दिया है और तुम्हारी शक्तियों को तुम्हारे विरुद्ध इस्तेमाल किया। कैसे? सरपति के विष के कारण मेरे अंदर दुर्बलता आ गई थी। मेरी ऊर्जा, मेरी शक्ति सब इस विष से प्रभावित थे। तुमने मेरी ऊर्जा को अपने भीतर खींचा। उसी के साथ साथ तुमने विष के
दुर्प्रभाव को भी अपने भीतर खींच लिया और अब यही विष तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। चलिए दाऊ, वापस मथुरा चलते हैं। वाह वाह, क्या टिकड़म लगाई है इस बालक ने। सच में ये तो मोहन ने, इसके छल और तर्क ने तो हृदय जीत लिया मेरा। चुप कर मूर्ख औरत, अन्यथा तुझे पाताल के भी पाताल में भेज दूंगा। आज तेरे विष के कारण मेरा हल नहीं मारा गया। ज्यादा मुंह मत खोल जरासंध। राजा होगा तू पृथ्वी पर, यहाँ कोई राजा बाजा नहीं है तू। शांत शांत हो जाओ तुम दोनों, अन्यथा मैं तुम दोनों को यही भस्म कर दूंगा। नहीं, यहां किसी से कुछ नहीं होगा गुरुदेव। अब मुझे ही कुछ करना होगा। क्या करने की सोच रहे हो तुम पाशासुर? कृष्ण के ऊपर सीधा वार कार्य नहीं करता गुरुदेव। अब मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं जिससे उसका सर्वस्व नष्ट हो जाएगा। कान्हा, कान्हा, क्या हुआ? कान्हा, क्या हुआ? दाऊ, लगता है विष का असर अभी भी नहीं उतरा है दाऊ, और वैद्य जी की जड़ी बूटी का भी असर खत्म हो रहा है दाऊ। कान्हा, तुम्हारा भाई शेषनाग है, किसी भी तरह का विष तुम पर कोई असर नहीं करेगा। कान्हा, दाऊ, मुझे नहीं लगता अब कोई फर्क पड़ेगा दाऊ। लगता है मेरा समय नहीं, किसी समय में इतनी शक्ति नहीं है कि वो तुम्हें मुझसे दूर लेकर जाए। कान्हा, चलो, मैं तुम्हें धन्वंतरी वैद्य के पास लेकर चलता हूँ। चलो उठो कान्हा, चलो कान्हा, चलो चलो। दाऊ, उधर नहीं, उस ओर चलिए। परंतु कान्हा, वैद्य तो सागर के किनारे है। नहीं दाऊ, वैद्य जी सागर किनारे नहीं है, वैद्य जी उस ओर है। अब चलिए। बस दाऊ, बस यहीं पे। कितना सुंदर दृश्य है ना यहाँ का दाऊ। ये क्या, तुम तो ठीक लग रहे हो कान्हा। हाँ दाऊ, मैं तो ठीक ही था। मैंने सोचा कि इतनी मेहनत करने के बाद थोड़ा घूम लिया जाए। क्यों? तुमने कान्हा, रुक जाओ कान्हा, कान्हा, अब तुम रुक जाओ कान्हा, देखता हूं मैं तुम्हें, इतना डरा दिया था। रुक जाओ। अरे ये क्या हो रहा है? प्रभु, ये क्या हो रहा है? मथुरा में ये क्या हो रहा है प्रभु? ये क्या हो रहा है मथुरा में? ये क्या हो रहा है? ये मथुरा में क्या हो रहा है? पता नहीं क्या हो रहा है। कान्हा, मथुरा कहाँ गई? कुछ ढूंढ रहे हो? मैं मदद करूं? कौन हो तुम? गलत प्रश्न कृष्ण। तुम्हारा प्रश्न ये होना चाहिए था कि तुम्हारा मथुरा, तुम्हारे परिजन और मथुरा वासी कहाँ हैं? क्या किया है तुमने? कहाँ है मथुरा? डरो मत, मैंने उन्हें अपने बहुत निकट सहेज के रखा है। अपने निकट?
जब ये गुत्थी सुलझा लो तो गोमती पर्वत पे आ जाना। काना, मैं यहाँ हूँ काना, मुझे बचा लो, हम सबको बचा लो काना। दाऊ, ये मैया की स्वरती दाऊ। हाँ काना, लगता है ये उसी असुर में से ही आ रही थी। दाऊ, एक और बात, जब ये असुर हमारे नेत्रों से दूर चला गया तो ये आमा से भी बंद हो गई। दाऊ, मथुरा इस असुर के हृदय में है। चलिए दाऊ। जो कार्य जरासन और खटपटी या इनके शिष्य नहीं कर पाए, वो कार्य अब मेरा शिष्य काल का सुर करेगा गुरुदेव, देख लेना। ओहो, ऐसी क्या खास बात है तुम्हारी इस शिष्य में? देखती जा, खटपट ना कर खटपटी। मथुरा को मुक्त कर दो और मैं तुम्हें जीवन दान दे दूंगा। अन्यथा तुम्हारे इस हृदय को बंद करने में हमें केवल एक क्षण ही लगेगा। ध्यान से, भूलो मत, तुम्हारा मथुरा और तुम्हारे परिजन मेरे हृदय में हैं। अगर मेरे हृदय को जरा भी कष्ट पहुंचा तो मथुरा को क्या होगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। झूठ मत बोलो। तो लो, करो प्रहार, परंतु स्मरण रहे, मथुरा को अपने हृदय गति से जोड़ रखा है मैंने। जैसे ही मेरे हृदय की गति घटी, मथुरा में दुर्घटना घटी। दाऊ, ध्यान रहे, हमें इसे मारना नहीं है, केवल दुर्बल करना है, जिससे इसकी हृदय गति धीमी हो जाए। तुम जानते हो ना, मेरा एक अवतार शेषनाग भी है। मूर्ख, मैं तो मरूंगा, लेकिन मेरे साथ साथ मेरे हृदय में बैठी हुई मथुरा भी मरेगी। नहीं, दाऊ ने केवल तुम्हें उतना ही विष छोड़ा है जितना तुम्हें दुर्बल करने के लिए आवश्यक है। ना तो अब मरोगे, ना ही जी पाओगे। यदि तुम मथुरा को वापस लौटा दोगे तो दाऊ अपना विष वापस ले सकते हैं, या फिर तुम्हें जीवन भर यूं ही तड़पने के लिए छोड़ सकते हैं हम। मैं सहन नहीं कर सकता इस विष की पीड़ा, मेरी नसें फट रही हैं। हे शेषनाग, मुझे इस विष से मुक्ति दो। तो मथुरा को उसकी जगह पर पहुंचा दो। हाँ हाँ हाँ, मैं करता हूं। लगता है मेरे लल्ला ने हम सबको बचा लिया। मथुरा वासियों, मुझे क्षमा करना। आज मेरे प्रभु मेरी क्रूरता से मुझे वापस ले आए।
प्रभु, मैं आपका दास बनकर ये जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। तथास्तु। वाह रे पाशासुर के शिष्य, क्या गुलाटी मारी है तूने? सीधे तू कृष्ण के चरणों में जा गिरा। अरे इससे अच्छा तो ये होता कि तू मृत्यु को प्राप्त हो जाता। अब हमारे लिए क्या आज्ञा है गुरुदेव? हम क्या करें?